राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे तुलसी माता को लेकर, तुलसी महारानी के बारे में। तुलसी माता के वो क्या नियम हैं, क्या वो जानकारियां हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं। जितना मुझे अनुभव है, जितना मुझे अब तक अनुभव हुआ है जीवन में, जैसी मैं सेवा करती हूं तुलसी माता की, वो ही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जितना हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर, ताकि और लोग भी ये जानकारी ले पाएँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदू धर्म में हर घर में ज़्यादातर तुलसी माता होती हैं, लेकिन तुलसी माता तो होती हैं, कुछ लोगों को जानकारी ही नहीं होती है कि तुलसी माता को हमें किस जगह पे रखना चाहिए, कैसी उनकी सेवा होनी चाहिए, कौन सी वो बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों यही सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे जितनी मुझे नॉलेज है। तो तुलसी माता तो सभी लेके आते हैं, अच्छी बात है लाना, और माता रानी की सेवा करनी भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे विष्णु भगवान हैं, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, वो बिना तुलसी माता के भोग तक स्वीकार नहीं करते हैं, वो भोग प्राप्त नहीं करते हैं, बिल्कुल भी भोग नहीं लगाते हैं अगर हम उसमें उनके भोग में तुलसी दल ना रखें तो। तुलसी दल के बिना बिल्कुल भी भोग प्राप्त नहीं करते हैं। तो देखिए तुलसी माता है मेरी, अगर हो सके तो आप तुलसी माता का जो मंत्र होता है उसे डेली बोलें आप तुलसी माता में। जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है तो तुलसी माता में उम्मीद करती हूँ कि आप सब डेली दीपक लगा रहे होंगे। और कौन सा वो दिन है जिस दिन तुलसी माता में जल नहीं दिया जाता है, उनका पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों कुछ जानकारियाँ हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहली जो जानकारी होती है दोस्तों वो ये है कि जैसे कि कुछ लोग तुलसी माता को ले तो आते हैं, लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं होता है कि तुलसी माता को हमें किस जगह पे विराजमान करवाना चाहिए, यानी कि किस जगह पे रखना चाहिए। तो तुलसी माता को सबसे पहली बात है कि तुलसी माता को सबसे, जहाँ पे आपके घर में सबसे ज़्यादा साफ सफाई हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप साफ सफाई रखते हो, जूता चप्पल लेके वहाँ पे ना जाते हो, ऐसी जगह पे अपनी तुलसी माता को विराजमान कराइए। और जहाँ पे तुलसी माता हैं वहाँ से आप कोशिश करिए कि 10 कदम दूरी पे आपके चप्पल जूता रहें, बिल्कुल भी उनके पास ना जाएं गलती से भी। और ये थी पहली जानकारी तुलसी माता को लेकर। दोस्तों दूसरी जो जानकारी है वो ये है कि तुलसी माता, जैसे हम सभी सेवा करते हैं, तो तुलसी माता जो होती हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनको पता होता है कि भाई तुलसी माता के बिना जो गोपाल जी उनको भोग नहीं दिया जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही जाते हैं तुलसी माता का पत्ता तोड़ते हैं, उनकी डालियाँ तोड़ते हैं, लेके आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। आपको पहले तुलसी माता से प्रार्थना करनी है, उनकी आज्ञा लेनी है। तुलसी माता, भगवान कृष्ण जो हैं, लड्डू गोपाल जी जो हैं, आपके बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप हमें अपना एक पत्ता दे दीजिए ताकि हम अपने लड्डू गोपाल जी को आपके साथ भोग लगा पाएँ। तो दूसरी जो जानकारी है ये है दोस्तों, बिना तुलसी माता की आज्ञा के आप तुलसी पत्ता बिल्कुल ना तोड़ें। हो सके तो आप ध्यान रखें जहाँ पे आपकी तुलसी माता हैं, अब गौर से देखिए वहाँ पे कोई भी ताजी पत्ता टूट के गिर गया है अपने आप, तो उन पत्तों को आप उठा के धो के रख सकते हैं और भगवान लड्डू गोपाल के भोग में उन्हें यूज में ले सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता जो हैं दोस्तों वो 11 दिन तक बासी नहीं मानी जाती हैं। अगली जो जानकारी है दोस्तों वो ये है तुलसी माता को लेकर, जो लोग तुलसी माता में डेली जल देते हैं और जल में भी दूध मिलाकर देते हैं, यानी कि दूध और जल को मिक्स करके तुलसी माता को सींचते हैं, तुलसी माता में जल देते हैं, तो उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तुलसी माता हमारी अति प्रसन्न होती हैं। जल वाला और गंगा जल वाला और दूध वाला जल उन्हें जरूर दीजिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर दीजिए। देखते ही देखते आपकी तुलसी माता इतनी हरी भरी हो जाएंगी, इतना आपको आशीर्वाद देंगी कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये हमारी तुलसी माता है। देखिए मेरी तुलसी माता आप सभी के आशीर्वाद से कितनी फल फूल रही है, कितनी बड़ी हो रही है। मैंने छोटे से गमले में लगाई हुई है, ज़्यादा बड़ा गमला भी नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपको पता है कार्तिक का महीना चल रहा है, तुलसी विवाह भी आने वाला है। मैं कोशिश करूँगी अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से मैं तुलसी विवाह की भी वीडियो आप लोगों के लिए दे पाऊँ जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों अगली जो जानकारी है वो ये है, जैसे कि कोई क्या करते हैं कि मतलब तुलसी माता हमारे घर में है और कई सारे पौधे साथ में होते हैं। कौन सा पौधा है वो जो तुलसी माता के पास में नहीं रखना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दोस्तों वो पौधा है कैक्टस का पौधा, जिसमें कांटे होते हैं,
कांटे वाला भले ही चाहे गुलाब का ही पौधा क्यों ना हो, लेकिन कांटे वाले जो पौधे होते हैं हमें तुलसी माता के पास में नहीं रखना चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये जो मैंने रख रखे हैं ये मनी प्लांट के पौधे हैं। मनी प्लांट हो सके तो आप ज़रूर से ज़रूर रखिए तुलसी माता के पास में, क्योंकि जो मनी प्लांट है वो धन का प्रतीक होता है। कहते हैं जिस घर में मनी प्लांट लगाया जाता है वहाँ पे कभी धन की कमी नहीं होती है। तो 3 से 4 पौधे हैं मेरे घर में मनी प्लांट के। मनी प्लांट की अगर संपूर्ण जानकारी आप चाहते हैं किस तरीके से लगाना चाहिए, क्या वो उपाय है मनी प्लांट का जिसे करने से हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट करिएगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो वीडियो पे जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए ला पाऊँ। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुलसी माता की। दोस्तों, तुलसी माता की अगली जो जानकारी है वो ये है, संडे के दिन तुलसी माता में जल नहीं दिया जाता। हो सके तो तुलसी माता को बिल्कुल भी न छुएं आप संडे के दिन, और एकादशी के दिन भी तुलसी माता में जल नहीं दिया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी महारानी हमारे कृष्ण भगवान के लिए, विष्णु भगवान के लिए रखती हैं व्रत। तो इसलिए हमें एकादशी को और संडे के दिन यानी कि इतवार के दिन बिल्कुल भी जल नहीं देना है। आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं, गलती करते हैं, संडे में जल देते हैं तुलसी महारानी को, संडे का दिन है और आपने जल दे दिया, तो तुलसी माता हमारी नाराज हो जाती हैं, उस दिन वो जल ग्रहण नहीं करती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपको पता है तुलसी विवाह आने वाला है। अगर आप संपूर्ण जानकारी नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है तुलसी विवाह किस तरीके से कराते हैं, क्या क्या उनके नियम होते हैं, हर कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि हर कोई इतना ध्यान नहीं दे पाता है। हर कोई कहते हैं ना, हर कोई पंडित नहीं बन सकता, तो लेकिन तुलसी विवाह जो है वो एक ऐसा है जो लोग नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम तुलसी विवाह वाले दिन आप अपनी तुलसी महारानी को चुंदड़ी जरूर उड़ाएं। चुंदड़ी उड़ाने का भी इतना बड़ा महत्व होता है कि आप विश्वास नहीं करें, देखते ही देखते आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुलसी माता आपको इतना आशीर्वाद देंगी, क्योंकि वो उस दिन उनके विवाह का दिन होता है, उस दिन आप उनको चुंदड़ी जरूर उड़ाएं। और जैसे कि सर्दी आ रही है तो सर्दी में अलग से अपनी तुलसी महारानी की आप केयर करें। दोस्तों, अगली जो जानकारी है वो है ये है, जैसे कि तुलसी महारानी आप देख रहे हैं मेरी काफ़ी बड़ी हो रही है और नीचे मैंने उनको कपड़ा पहनाया हुआ है गमले पे। तो गमले पे आप भी इस तरीके से उनकी जड़ पे कपड़ा पहना सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और खासकर लाल या पीला कपड़ा ही पहनाएं आप तुलसी महारानी को। तो जैसे कि तुलसी महारानी आप देख रहे हैं मेरी काफ़ी बड़ी हो रही है। तुलसी महारानी पे मंजरी भी आ रही है। ये मंजरी जो होती है शालिग्राम भगवान को चढ़ाई जाती है, लेकिन तुलसी महारानी पे जैसे ही ये मंजरी आए तो इस मंजरी को आप काट लें। जो तुलसी के बीज हैं इनको आप अलग रख लें। कभी कभी क्या होता है, सर्दी की वजह से तुलसी महारानी सूख जाती हैं, सर्दियों में ज़्यादा हम जल दे देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा में भी कहीं ना कहीं हमसे दोष हो जाता है। हम ज़्यादा डेली जल देते हैं, सर्दियों में ज़्यादा जल नहीं देना चाहिए, और ख़ासकर पत्तों पे तो बिल्कुल भी जल नहीं डालना चाहिए सर्दियों में। तो उस समय पे हम ये जो मजरी है, मजरी के ये तुलसी महारानी के जो बीज हैं, इनसे हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए इनको जब भी आप मजरी तुलसी महारानी से तोड़ें तो उसको फेंकें ना, आप उसको संभाल के रखें या फिर आप उसको किसी गमले में डाल दें, ताकि दोबारा आपके घर में तुलसी महारानी जन्म ले सकें। तो दोस्तों, अगली जो जानकारी है वो भी बहुत काम की है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, महादेव की सेवा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो तुलसी महारानी होती है उन्हीं के गमले में महादेव को विराजमान करवा देते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो तुलसी महारानी है वो हमारे कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की पत्नी हैं, और महादेव अलग हैं, भोले बाबा अलग हैं। उनकी जो पत्नी हैं माता पार्वती हैं, तो उनको साथ में आप रखें। तुलसी महारानी के साथ भोले बाबा को गलती से भी विराजमान ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कभी ना कभी आपकी तुलसी जो है सूख जाएगी, तुलसी माता आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा, किसी की पत्नी आप किसी के साथ बैठाओगे तो बुरा तो लगता ही है और गुस्सा भी आना जरूरी है। दोस्तों, यही थी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ तुलसी महारानी को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। और कौन सी जानकारी आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है, कौन सी जानकारी के बारे में आपको पहले से नॉलेज है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर तुलसी महारानी को लेकर आपके पास इनके अलावा भी अलग से कोई और जानकारी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए, मैं आप लोगों को इस तरीके से हाथ पे लेके दिखा रही हूँ। तुलसी महारानी के ये बीज हैं, उनके बीज को आप तोड़ के रख लें। अगर उनको नहीं तोड़ेंगे, तुलसी महारानी की जो मजरी है नहीं तोड़ेंगे, अगर तुलसी महारानी पे अपने इससे भी बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि जब मजरी हो जाती है तो तुलसी महारानी को बोझ
जब भी आपकी तुलसी पे मजरी आए, जैसे ही आपको लगे ये सूखने लगी है, बीज में बदल गई है, तो आप इसको तोड़ के रखना है। कभी भी गलती से तुलसी के जो बीज हैं उनको घर से बाहर आप ना फेंकें। अगर आपके पास ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो आप किसी गमले में उनको बो सकते हैं। दोबारा से तुलसी महारानी आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। दोस्तों, जब भी आप तुलसी महारानी में शाम के समय दीपक जलाएं या सुबह के समय दीपक जलाएं, सेवा करें जब भी तुलसी महारानी की, तो तुलसी महारानी के जो मंत्र हैं उनको जरूर बोलें। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये वाला मंत्र बोलें, तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, ये भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता की, जय हो मेरी तुलसी महारानी की। उम्मीद करती हूँ तुलसी महारानी की ये छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को जरूर पसंद आई होंगी, और पसंद आई हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जितना हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर, ताकि और लोग भी ये जानकारी ले पाए। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो।